हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M by A पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन से पहले किया था। तो अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन ऊपर कॉर्नर पे आएगा, उसको आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सरसाइज नंबर 7.7। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.7 जो है वो मेनली तीन ही फॉर्मूलों पे बेस्ड है। आपके तीन फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। वो तीनों फॉर्मूले आप देख सकते हो क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीन इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले आपके सामने हैं। इनको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जितना आप याद करेंगे उतना ही आपकी ज़्यादा टेंडेंसी रहेगी कि आप उसको कर पाएंगे, इस क्वेश्चन को, एक्सरसाइज का जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो सबसे पहले देखिए क्या है, मैं पहले इंटीग्रेशन बता रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है साथ में, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, वो होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है। दूसरा जो इंटीग्रेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है, तो उसमें क्या करेंगे, x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, मोड में रखिएगा एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को। अब तीसरा जो फॉर्मूला लास्ट वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो आएगा x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है। अब इसको याद कैसे करें, देखिए इसके लिए याद करने के लिए एक सिंपल एक मेरे पास यही हिंट है आपके लिए कि देखिए जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये आपको अगर याद हो साइन इनवर्स में डिनोमिनेटर जब ये होता है तो साइन इनवर्स में वैल्यू आती थी, तो उसी से याद रखा जा सकता है कि इसमें साइन इनवर्स पे आएगा पार्ट। पहला पार्ट तो तीनों का सेम है, ठीक है, पहला पार्ट तीनों का सेम है। दूसरे पार्ट में देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी ये जो साइन इनवर्स एक्स है उसका डिफरेंशिएशन टाइप का ये है, तो आपको याद भी होगा ये तो पार्ट इन साइन इनवर्स में आता था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब बात आती है बाकी दोनों फॉर्मूलों की। बाकी दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम है। देखिए ध्यान से, रूट के अंदर जो पार्ट है, रूट के अंदर दोनों में सेम है जो रिजल्ट में फॉर्मूले में आ रहा है, बट एक चीज़ का डिफरेंस किस चीज़ का है देखेंगे आप, बीच में है ए स्क्वायर बाई 2 प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 है और एक में माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है। अब इसको कैसे याद करें, इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा हिंट दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। जो आपका क्वेश्चन उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जिस क्वेश्चन में है, तो ए स्क्वायर जिसमें माइनस का है वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 है, और जिसमें ए स्क्वायर प्लस का है वहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाई 2 है। बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस एक जगह ही गड़बड़ है, अलग है, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, जब आपका ए स्क्वायर जो क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर है वो अगर पॉजिटिव है तो आपका जो ए स्क्वायर बाई 2 है वो भी पॉजिटिव आएगा, और जब ए स्क्वायर जो है रूट के अंदर पार्ट जो क्वेश्चन में था वो नेगेटिव है, तो वो ए स्क्वायर बाई 2 का जो पार्ट है बीच में साइन जो है दोनों पार्ट के बीच में, वो आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बोलेंगे 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि x की जगह x रखना है और a की जगह 2 रखना है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस सी एज इट इज। तो आपका आंसर आ जाएगा x/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x बाई 2 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 1 माइनस 4x स्क्वायर है, तो आप समझदार हैं, पिछले क्वेश्चन मैंने करवाए थे इस टाइप के भी, जिसमें हमने ये 6 फॉर्मूले किए थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/4 जो है यहाँ से हटाना पड़ेगा, पहले 4 को हटा के यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। 4 का रूट साथ में है तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्योंकि रूट साथ में था ना इसमें, तो 4 को बाहर जाएगा तो 2 बन के जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आएगा 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला है देखा जाए तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला दोबारा से लगा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए की जगह 1/2 रखना है, जहाँ पर ए है वहाँ पर 1/2 रखना है, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स ही रखना है। बस इतना ही करना है, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखा जाए तो जो आपने परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन किए थे पिछले, मैंने आपको करवाया पिछले एक्सरसाइज में, उसमें हमने क्या किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से वाला कंसेप्ट लगाया था, वही करना है सेम। ठीक है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, उसका हाफ करेंगे तो आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4,
ठीक है। तो 4 ऐड करना है, 4 माइनस करना है, तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप 6 आप पहले से ही हमें गिवन है तो 6 को 2 पार्ट बना लीजिए। जो हमें चाहिए 4 चाहिए था ना प्लस का, तो +4 कर दिया और +2 अलग कर दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा x + 2 होल स्क्वायर। ये 3 पार्ट जो है बन जाएगा a² + b² + 2ab, यानी कि a + b होल स्क्वायर और +2 है। अब 2 को तो हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे जो तीनों फॉर्मूले जो हमें एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं उसमें a² होना जरूरी है। अब a जो है वो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो हम उसको √a² कर लेंगे। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा √(x² + a²). तो x² + a² का फॉर्मूला था x/2। देखिए ध्यान रखिएगा, x जहाँ पर है वहाँ पे x + 2 ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x + 2 ही रखना है, जहाँ पे x था वहाँ पे x + 2/2। ठीक है, √ इस एज इट इज़ जो भी था पार्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन था आपका वही एज इट इज़ रख देंगे, प्लस a²/2। a² क्या बन जाएगा, √2², यानी कि √2² को 2 ही कह सकते हैं, /2 एज इट इज़। और log x + 2, यानी कि x जहाँ पर उस फॉर्मूले में x था वहाँ पर x की जगह पे x + 2 ही रखना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और प्लस ये एज इट इज़ जो क्वेश्चन में था +c। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 - 4x - x²। तो यहाँ पे x² नेगेटिव है, तो पहले माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, x² + 4x - 1। तो उसमें फिर वही 4 का हाफ करेंगे 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 प्लस कर दिया, 4 माइनस कर दिया, तो a² + b² + 2ab का पार्ट बनेगा इससे। ये बन जाएगा x + 2 होल स्क्वायर, यानी कि ये नेगेटिव है, साथ में देख सकते हैं बाहर माइनस था ना, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब ये -1 बचा हुआ था और एक -4 बचा हुआ था, -1 और -4 हो जाएगा -5, और बाहर माइनस था, तो माइनस +5 हो जाएगा। तो यानी कि 5 पॉजिटिव होगा तो पहले लगा देंगे हम उसको, तो √5² लिख देंगे उसको। ठीक है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो √5 करके स्क्वायर कर देंगे इसका। तो ये पॉजिटिव था, इसको पहले लिखेंगे, और x + 2² वो नेगेटिव आएगा इसको सोल्व करने से, तो वो आपका माइनस का लगा दिया जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा √(a² - x² वाला, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन पे जो फॉर्मूला लगाया था वहीं पर लगाना है। फिर से मैं याद दिला दूँ आपको, x जहाँ पर है वहाँ पर x + 2 रखेंगे, और a जहाँ पर है वहाँ पर √5 रखेंगे। फॉर्मूला आपको लर्न आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, x² + 4x - 5। तो ये फिर वही 4 का हाफ 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 ऐड कर दिया, 4 माइनस कर दिया। ठीक है ना, अब उसके पास आपके पास कितना बचेगा, x + 2 होल स्क्वायर, क्योंकि a² + b² + 2ab, यानी कि x + 2² -9 बचा हुआ है, तो 9 को लिख लेंगे 3²। ठीक है, तो x² - a² का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। आपको पता है x/2, यानी कि मैंने पहले बता चुका हूँ, x जब भी बोलूँगा मैं x की जगह पे यहाँ पर जो भी वैल्यू वो बोलनी है। ठीक है, चाहे x अकेला है तो x बोलिए, x + 3 है तो x + 3 बोलिए, x + 2 है तो x + 2 बोलिए, जो भी है। तो x की जगह पे x + 2/2 रूट के अंदर एज इट इज जो क्वेश्चन था वो। फिर मैंने कहा था a², देखिए यहाँ पे a² कैसा है, नेगेटिव का है, तो यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस साइन, a²/2 यानी कि 9/2। ठीक है, log x की जगह x + 2 रहेगा, मैंने आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, प्लस ये क्वेश्चन एज इट इज और +c। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्या है, x² + 3x, इसका रूट है साथ में dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो घबराने वाली बात नहीं है कि मैंने करवाया तो मुश्किल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले x का कोफिशिएंट है 3 का हाफ करेंगे 3/2, और उसको ऐड कर दिया और उसी को माइनस कर दिया। ठीक है, यही फर्क है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं है कांस्टेंट की। अगर ओरो में होती थी उसके साथ उसको सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस करके जो भी वैल्यू होती वो बचती थी, बस इसमें नहीं बचेगी, बस बात खत्म, जो भी बचेगी यही बचेगी। ठीक है, तो a² + b² + 2ab, यानी कि a + b होल स्क्वायर -3/2², यानी कि x² - a² रूट के अंदर है। आपको अभी करवाया था पिछला क्वेश्चन, इसी पे बेस्ड था, तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होती है, जो हमने 7.7 कर ली है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 7.8। और 7.8 जो एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट्स, वो आपकी है इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, आप इसको इंटीग्रेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। जिस बच्चे ने डिफरेंशिएशन किया है +1 क्लास में अच्छे से, उनको याद होगा डिफरेंशिएशन आता था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, आपने डिफरेंशिएशन निकाला था। वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इंटीग्रेशन का भी फर्स्ट प्रिंसिपल होता है डायरेक्ट, जैसे एक तो होता है डायरेक्ट वैल्यू निकालना इंटीग्रेशन की। ठीक है ना, जैसे x का इंटीग्रेशन x² / 2 + c होता है, जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये कहा जाए कि हमें फॉर्मूला नहीं आता, तो बस फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाइए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिस फॉर्मूले का नाम है इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। उनको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज़ करने हैं वो याद करने हैं, जो 11th क्लास में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में आए थे। लास्ट एक्सरसाइज स्पेशल सीरीज जो होती थी उसमें आया था 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर्स का सम अप टू n था ना वहाँ पे। तो बस ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमें फॉर्मूला में n-1 चाहिएगा, लास्ट टर्म n-1 ही आएगी इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बस। तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, जैसे यहाँ पे n होता था तो n × n + 1/2 होता था। अब यहाँ पे n-1 है तो n × n-1/2 हो जाएगा।
सिमिलरली 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि स्क्वायर्स का सम जो होता है वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू 2n-1/6। सिमिलरली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी कि क्यूब्स का सम n-1 क्यूब्स का सम क्या आ जाएगा n इंटू n-1/2 होल स्क्वायर। और ऐसे ही जिप्पी का जो सम होता था a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू ए आर पावर n-1, ये होता था a इंटू आर पावर n-1 अपॉन r-1 वेयर r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 वो तो बात की बात है, मेन हमारे लिए ये रहेगा। तो उसके बाद जैसे ही आपने फॉर्मूले लर्न है आपने, क्योंकि नई चीज़ नहीं है आपके लिए, +1 क्लास की पुरानी चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है, यूज़ करनी है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम क्या होता है स्टूडेंट्स। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी इंटीग्रेशन करना है, कोई भी इंटीग्रेशन करना है, उसमें लिमिट्स दी हुई मिलेगी। लिमिट्स समझते हो क्या है? लिमिट्स का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ए से बी तक जाना है। ठीक है, यानी कि dx यहाँ पे लगा हुआ ना, जिससे इसका मतलब dx देखिए यहाँ पे लगा हुआ ना, dx होता है इंटीग्रेशन का मतलब सिंबल, देखिए यहाँ पे ऊपर भी था, यहाँ पे dx हर जगह dx होता है ना। तो आप देखेंगे dx होता है, तो ये dx ही है, समझ लीजिए x की लिमिट है। तो x आपको a से लेके b तक जाना है। ठीक है, x की वैल्यू a से b तक लेनी है, यानी कि इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारी ए और बी गिवन है। तो आपको याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला, इसका है नाम है इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, ए बी इनिशियो मेथड, ए बी यानी कि एब का मतलब ए बी इनिशियो मेथड भी बोला जाता है, याद रखिएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है लिमिट h टेंड टू 0 h f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h plus so on and so on dot 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 and so on f of a plus n-1 h where nh is equal to b minus a और h is equal to b minus a by n। ठीक है, ये आपको याद करना है, लर्न कर लीजिएगा, रट्टा लगा लीजिएगा इनका। तो ये आप अगर याद कर लेते हैं तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल आपका बन जाता है। 7.8 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्या है, a से b x dx। तो fx जो फंक्शन है यहाँ पर वो x है, देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन किसका इंटीग्रेशन करना है, x का करना है। तो fx तो आपका x हो गया, a है, b है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपका फॉर्मूला याद यूज़ कीजिए डायरेक्टली, क्या था, लिमिट h टेंड टू 0 h f ऑफ a की जगह पे a है, अगर 0 होता तो 0 रख देते। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 0 है तो 0 रख देते हैं यहाँ पे। तो f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n-1 h। अब देखिए fx अगर यहाँ पर x की जगह a लगा देता हूँ यहाँ पर, देखिए a चाहिए f ऑफ a, तो fx अगर x है तो f ऑफ a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और f ऑफ a प्लस h अगर कहे तो a प्लस h हो जाएगा। f ऑफ a प्लस 2h कहे, क्योंकि देखिए fx x हो जाता है, जो भी यहाँ रखेंगे वही रहेगा। तो वैसे ही f ऑफ a हो जाएगा, f ऑफ a प्लस h हो जाएगा, f ऑफ a प्लस 2h a प्लस 2h हो जाएगा। ठीक है ना, एंड सो ऑन लास्ट में a प्लस n-1 h। यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना स्टूडेंट्स, जो लाइक टर्म्स है उनको इकट्ठा कर लीजिए, जैसे h वाली इकट्ठे कर लीजिए, बिना h वाली इकट्ठे कर लीजिए, h स्क्वायर अगर है तो वो उसको इकट्ठा कर लीजिए, बस यही करना है। ठीक है, देखिए कैसे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए अप टू n टर्म्स, टोटल n टर्म्स थी टोटल। तो a को n टाइम हमें ऐड करना है, a को अलग से जोड़ देंगे an। ठीक है, a को अगर n टाइम जोड़ेंगे तो an आ जाएगा, पता है ना आपको। a को 10 टाइम ऐड करेंगे तो 10a आ जाएगा, a को 20 टाइम ऐड करेंगे तो 20a आ जाएगा, तो a को n टाइम ऐड करेंगे तो an आ जाएगा। ठीक है, प्लस h कॉमन निकाल लेंगे बचे हुए में से, देखिए h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h ऐसे आएगा, और n-1 h। तो h कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n-1। तो ये आपके पास AP का सम आ चुका है, जो आपको मेरे पीछे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बता दिया था, वो था n इंटू n-1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का स्टेप समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या किया, देखिए बाहर जो h था ना, बाहर जो h था उसको अंदर ले जाइए मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा an तो था ही पहले से, h साथ में लग गया तो anh प्लस NH यहाँ पे था, और एक H को अंदर ले जाएंगे तो NH माइनस h/2, यानी कि NH इंटू NH माइनस h/2। तो NH हो जाएगा B माइनस A, और NH B माइनस A मैंने आपको पीछे फॉर्मूले बता दिया था, NH इक्वल टू B माइनस A होता है। अगर वैल्यूज़ दी होती तो वो वैल्यू रख दिया जाता है, 4 0 जो भी होती। ठीक है, तो वो लिमिट h टेंड टू 0 A इंटू NH की जगह B माइनस A प्लस NH की जगह B माइनस A, फिर से NH की जगह B माइनस A माइनस h/2। अब इसकी वैल्यू रखने के बाद h को लिमिट 0 को टेंड करवानी है, तो h को 0 रख दीजिएगा लास्ट में। h को 0 रखने से ये वैल्यू आ जाएगी AB माइनस A स्क्वायर माइनस प्लस B माइनस A स्क्वायर/2, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/2। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट वेरीफाई करना चाहें तो आप कर लीजिएगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको एक बार शॉर्टकट मेथड से जो डायरेक्ट होता है नॉर्मली, उसमें आप वैल्यू रख के और फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट और फिर एक बार लोअर लिमिट रख के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन था, मैं इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। जैसे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करना है, देखिए कैसे,
ए से बी एक्स डी एक्स करना है, तो ये आपका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब कहोगे सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स वो सी इसलिए लगाते हैं जब आपका इंटीग्रल जो है वो इनडेफिनेट होता है। इनडेफिनेट होता है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, हमें नहीं पता कहाँ से कहाँ तक जाना है, हमें एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेनी है। ठीक है, उसमें हम सी लगाते हैं एरर के लिए, प्लस माइनस के लिए, जो एरिया हमें चाहिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया होता है एक्चुअली अंडर द कर्व, एरिया अंडर कर्व होता है। हम आगे अगले चैप्टर में समझेंगे, एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो ए से बी अगर जाना है तो हमें पता है डेफिनेट जाना है, हमें ए से बी जाने का डेफिनेट इंटीग्रल बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब होता है जहाँ से जहाँ तक हमें पता है भाई यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो फिर उसमें सी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आइडिया थोड़ी ले रहे हैं, हमें एग्जैक्ट वैल्यू जानी है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे लेते हैं, देखिए कांस्टेंट को बाहर रख दीजिए, और ये जो भी इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट को रखने के बाद बचेगा जो क्या है, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, नीचे लोअर लिमिट ऊपर अपर लिमिट। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको पहले अपर लिमिट रखनी है एक्स की जगह पे, ध्यान रखिएगा एक्स की लिमिट है ना, डी एक्स है तो एक्स की लिमिट है ये, तो वैसे ही पहले एक बार अपर लिमिट रखेंगे, तो एक्स की जगह क्या लगाएंगे, बी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखनी है, बीच में माइनस का साइन लगाना है और फिर लोअर लिमिट लगानी है, तो आप देखेंगे आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन 2। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई हमने कर लिया है। सेकंडों के हिसाब से आप इसको कर लेंगे, क्योंकि मैंने समझाने के लिए थोड़ा स्पीड स्लो रखी है, आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं आराम से। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आना चाहिए था। हम देख सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने किया है, ए बी इनिशियल मेथड से किया है, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से किया है, तो भी वही आया है। तो इस तरह से हम वेरिफिकेशन भी उसी टाइम पे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब मैं आपको करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको सेम एज इट इज फर्स्ट लेवल का ही है, इसमें स्क्वायर वाला क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ स्पेशली। 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एन एच होता है बी माइनस ए, यानी कि 3 माइनस 2 यानी कि 1। ठीक है, एन एच जहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था, एन एच की जगह बी माइनस ए रखा था, वहाँ पे 1 रख देंगे बस लास्ट में। तो शुरू करते हैं, इसका फॉर्मूला एज इट इज रट्टा लगाना है, आपको पता ही है, लिमिट एस टेंड टू 0 एच एफ ऑफ ए की जगह 2 है तो एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 2 प्लस 2 एच एंड सो ऑन एफ ऑफ 2 प्लस एन माइनस 1 एच। तो एफ ऑफ 2 रखते हैं, देखिए यहाँ पे एफ एक्स एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 4। एफ ऑफ 2 प्लस एच, यहाँ पे देख सेकंड वैल्यू हमें चाहिए 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही 2 प्लस 2h क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, ये सिंपल फॉर्मूला लगाए हैं मैंने, यहाँ पे वैल्यू रखते जाएंगे और आती जाएंगी वैल्यू, ऐसे ही लास्ट वैल्यू ऐसे ही ये आ जाएगी 4 प्लस एन माइनस 1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4h इंटू एन माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास ये पार्ट यहाँ तक आ चुका है इसका वैल्यूज रखने के बाद। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दीजिए। देखिए विदाउट एच वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 4 है। देखिए कॉन्स्टेंट वैल्यू कहने का मतलब, तो कॉन्स्टेंट देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, 4 4 4 4, कितने टाइम है, एन टाइम, तो 4 को एन टाइम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4n आ जाएगा, नीचे लिख दिया, देखिए ये रहा। ठीक है, फिर मैंने कहा था एच वाले इकट्ठे कर दीजिए, तो एच वाले इकट्ठे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, एच वाले इकट्ठे किए मैंने, 4h यहाँ से था, 8h यहाँ था, ठीक है ना, 4h 8h आगे 12h आएगा, ऐसे ही चलते जाएगा, तो 4h कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, 4h कॉमन निकलेगा तो बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन अप टू n - 1। ये हमेशा ऐसे ही बनेगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे बनेगा। एच वाली जो टर्म्स है वो 1 + 2 + 3 अप टू n - 1 बनेगी। जो ऐसे ही एच स्क्वायर वाली टर्म्स देखिए ध्यान से, एच स्क्वायर है यहाँ पे, 4h स्क्वायर आगे 9h स्क्वायर आएगा, आगे 16h स्क्वायर आएगा, ठीक है, एच स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं अगर, तो आएगा 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर अप टू n - 1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें स्क्वायर्स का फॉर्मूला लगाना है, जो पीछे मैंने फॉर्मूले बताया था आपको, और यहाँ पे n टर्म्स का n - 1 टर्म्स का सम का फॉर्मूला जो पीछे बता दिया था मैंने आपको, तो वो वैल्यूज हमें यहाँ पे रख लेनी है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो यहाँ पर h है इसको अंदर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 4nh, यहाँ पे h क्यूब है, ध्यान रखिएगा h क्यूब है। मैंने क्या कहा था आपको, nh बनाने की कोशिश करनी है, जहाँ पे भी n है वहाँ पे nh बनाओ, तो एक h तो इसके साथ लग गया, ठीक है, इस h को मान लीजिए इसके साथ लगा दिया nh। एक जो h स्क्वायर था हमारे पास 2 और पहले से मौजूद है हमारे पास अंदर, तो h स्क्वायर था ना, एक h तो इसके साथ लगा देंगे, nh - h बन जाएगा, एक h इसके साथ लगा देंगे, 2nh - h बन जाएगा, ठीक है, बाई 6 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, h एज इट इज था, तो h एक तो n इसके साथ लग गया, nh हो गया तो पूरा, ठीक है, क्योंकि nh की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट 1 है, ठीक है, वो वैल्यू 1 रख देंगे लास्ट में, तो इसलिए हमें nh बनाने की कोशिश करनी है। तो एक तो nh डायरेक्ट बन गया, एक बाहर से जो h आया था वो अंदर ले जाएंगे, nh - h बना देगा, और nh को आपको रखना है 1, तो आपके पास ये पार्ट ऐसे बन जाएगा। इसको रखने के बाद आपको nh को रखना है 1, nh को 1 रखेंगे तो ये आपके पास ये ऐसे आ जाएगा, और h को छोड़ देंगे एज इट इज। अब h को क्या रखना था हमें, 0, h को 0, हमेशा हर क्वेश्चन में h को 0 ही रहेगा, चाहे क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, h लिमिट h टेंड टू 0 है, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में भी यही था, इंटीग्रेशन में भी यही है। तो 4 + 1/3 + 2 यानी कि 6 + 1/3, और इसका आंसर आ जाएगा 19/3।
अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये 19/3 ही आएगा, डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज़ करें, एक लाइन में ही निकालना चाहें तो आप इसको वेरीफाई करें, पहले इंटीग्रेशन करें, प्लस सी नहीं आएगा मैं बता चुका हूँ, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे एक्स की जगह पे, ठीक है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख लेनी है। अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है हमें एज ए इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, तो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए -1 से 1 आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, तो a हो जाएगा -1, b हो जाएगा 1 और fx जो है वो आपका हो जाएगा e⁻x और nh हो जाएगा b - a यानी कि 1 - -1 यानी कि +2, ठीक है, +2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कभी 0 कर दो, 1 में से 1 गया 0, गलत हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है सिंपली वही, लिमिट h टेंड टू 0 h f ऑफ a यानी कि a की जगह -1 है, f ऑफ -1 प्लस f ऑफ -1 प्लस h प्लस f ऑफ -1 प्लस 2h एंड सो ऑन अप टू f ऑफ -1 प्लस n-1h। तो ये रखते जाएंगे, तो fx की जगह ex है तो आपको पता है यहाँ पे -1 रखेंगे तो e की पावर -1 हो जाएगी, और यहाँ पे x की जगह -1 प्लस h रखेंगे तो e की पावर -1 प्लस h हो जाएगी, ऐसे ये -1 प्लस 2h हो जाएगी एंड सो ऑन -1 प्लस n-1h हो जाएगी। तो e⁻−1 हर जगह कॉमन आ जाएगा, तो e⁻−1 सब में से कॉमन निकाल लिया है, तो e⁻−1 कॉमन निकाले तो यहाँ से बचेगा 1, ठीक है, कॉमन ही निकल गया जब यहाँ से, और इसको इसमें से क्या बचेगा e⁻−h अगर -1 कॉमन निकाल लिया तो बचेगा e⁻h, यहाँ से बचेगा e⁻2h, आगे बचेगा e⁻3h, यानी कि बचेगा 1 प्लस e⁻h। अब आप कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे e⁻h कैसे बच गया, तो स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है, जो पावर होती है वो ऐड होती है तो उनको बेस अलग अलग कर सकते हैं, इनके बेस को अलग अलग लिख दीजिए, जैसे e की पावर -1 अलग कर दीजिए इनटू मल्टीप्लाई बाई e⁻h कर दीजिए, ऐसे ही e⁻−1 अलग कर दीजिए, e⁻2h अलग कर दीजिए, ऐसे e⁻−1 अलग कर दीजिए, e⁻3h अलग कर दीजिए, ऐसे ही चलता जाएगा। तो e⁻−1 तो निकल गया कॉमन, तो बचेगा e⁻h यहाँ से, e⁻2h यहाँ से, e⁻3h यहाँ से एंड सो ऑन। ये बन गई स्टूडेंट्स आपकी जीपी, ठीक है। जीपी का सम आपको पता है, जीपी का सम पीछे मैंने फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में नोट करवा दिया था, आप रिवाइंड करके उसको देख सकते हैं, तो वहाँ से आपके पास ये जो वैल्यू आएगी देख सकते हैं क्या आती है, ये हो जाएगा a इंटू r⁻n, r यहाँ पर रेशियो है, रेशियो कितना है भाई, रेशियो है e⁻h, ठीक है, ये h है, ध्यान रखिएगा कभी a सोचो आप, तो ये ठीक है, तो r⁻n था फॉर्मूला जो होता है a इंटू r⁻n -1 अपॉन r-1 होता है, तो e⁻h तो इसका रेशियो था, पावर n करेंगे तो nh हो जाएगा -1 अपॉन r-1 यानी कि e⁻h -1, ठीक है, e⁻h है, कभी a सोचें आप, इसलिए मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, h है ये, ठीक है, h है ये। तो यहाँ पर आपके पास ये जो है h-1, अब आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला क्या है, e⁻h -1 अपॉन h, यहाँ पे जब मेरे हाथ की तरफ देखिएगा लिमिट h टेंड टू 0 e⁻h -1 अपॉन h क्या होता है 1, लिमिट h टेंड टू 0 e⁻h -1 अपॉन h क्या होता है 1 होता है। ये +1 क्लास के लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपको यहाँ पे, तो आपको क्या करना है वो प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे, क्योंकि देखिए NH की वैल्यू तो हमें पता है, NH की वैल्यू से कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, यहाँ पे तो 2 रख दिया जाएगा NH की जगह, ठीक है, ठीक है, लेकिन दिक्कत आएगी डिनोमिनेटर वाले पार्ट से, तो e⁻h -1, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे h से डिवाइड, h से मल्टीप्लाई कर देंगे, e⁻h -1/h जो कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बताई है, ये क्या होता है 1। अब ये बचेगा इनटू में h बचा हुआ है क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये h जो है ना ये स्टूडेंट्स, ये इससे कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाहर वाले h से, ठीक है, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा देखिए e⁻−1 बचा हुआ था, यहाँ पे 1 एज इट इज़ 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, e⁻nh की जगह 2 लगाना था, आपको बता दिया था, तो e⁻2 -1, और ये नीचे वाला पार्ट क्या बन गया 1 बन गया, प्रॉपर्टी यूज़ करके 11th क्लास की, तो आपका रिजल्ट जो है सिर्फ ये बचा हुआ है, देख सकते हैं e⁻−1 e² -1, ठीक है, e⁻−1 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर सेम, पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है दोनों का, तो ये -1 है और +2 है तो e⁻1 बचेगा प्लस का, माइनस e⁻−1 को 1 से करेंगे तो e⁻−1 ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा e -e⁻−1, ठीक है। आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कैसे, वैल्यूज इसका इंटीग्रेशन करके और उसमें अपर लिमिट रखनी है x की जगह, एक बार माइनस एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 है x प्लस e⁻2x dx, यानी कि इसके अंदर दोनों पार्ट है, ये आपके पास पॉलिनोमियल भी है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों है, दोनों को मिक्स है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, दोनों पार्ट इकट्ठे सोल्व कर देंगे, इसमें दोनों पार्ट सोल्व होंगे, एक्स वाला भी पार्ट करना पड़ेगा जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में हमने किया था, और एक्सपोनेंशियल वाला जो पिछला अभी क्वेश्चन किया है,
ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए क्या है, a यहाँ पर 0 है, b यहाँ पर 4 है, fx आपका x प्लस ई रेस्ट पावर 2x है, nh हो जाएगा b माइनस है यानी कि 4 माइनस 0 यानी कि 4 हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 यानी कि a की जगह 0 इसलिए f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h, यानी कि कहने का मतलब x की जगह पे 0 लगा देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे x की जगह पे, तो 0 प्लस e पावर 0 और e पावर 0 बचेगा यानी कि 1 बचेगा। किसी की पावर 0 1 होता है, आपको पता होना चाहिए जरूर, ठीक है। प्लस यहाँ पे 0 प्लस h, हम लोग h कह सकते हैं सिंपल, 0 प्लस h मतलब h ही होगा सिंपल। तो ये हो जाएगा h प्लस ई रेस्ट पावर 2h, h प्लस ई रेस्ट पावर 2h। फिर यहाँ पे 0 प्लस 2h यानी कि 2h कह सकते हैं, तो 2h प्लस ई रेस्ट पावर 4h एंड सो ऑन n माइनस 1h प्लस ई रेस्ट पावर 2 टाइम n माइनस 1h, ठीक है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, h वाले जो पार्ट है, देखिए h ये रहा, h 2h 3h एंड सो ऑन, तो h कॉमन निकालेंगे। मैं पहले करवा चुका हूँ, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इससे जैसे, तो h कॉमन निकालेंगे तो हमेशा यही बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, ये तो हो गया आपका सिंपल, ठीक है, सिंपल वाला हो गया। अब बचा क्या, अब यहाँ से बचा हुआ है 1, देखिए e की पावर 0 का मतलब 1 कह सकते हो, 1 प्लस ई पावर 2h प्लस ई पावर 4h, ठीक है। इस लाइन को बीच में हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, इसको मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए 1 ई पावर 0 1 होता है प्लस ई पावर 2h प्लस ई पावर 4h, ये बन गई जिप्पी, ठीक है। यहाँ तक की इस ई वाले पार्ट को लीजिए बस, तो ये हो जाएगा a इंटू आर, आर है ई रेस्ट पावर 2h और पावर n होता है तो e पावर 2nh हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ई पावर 2h माइनस 1, क्योंकि जो रेशियो है इस जिप्पी का वो हो जाएगी ई रेस्ट पावर 2h, ठीक है। रेशियो निकालना आपको आना चाहिए, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी 1 है तो ई रेस्ट पावर 2h अपॉन 1 यानी कि ई रेस्ट पावर 2h ही रेशियो रहेगा। तो ये आपका ये पार्ट आ चुका है। इसके बाद मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी 11th क्लास वाली, वो प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। तो वो 11th क्लास वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2h से डिवाइड 2h से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2h से डिवाइड 2h से मल्टीप्लाई करने से जो पार्ट है ब्रैकेट में ये पार्ट 1 बन जाएगा और यहाँ पे h बाहर था, ध्यान रखिएगा। h को यहाँ पे कैसे करना है, इस पार्ट के लिए तो मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो एक तो NH तो ये है ही एज इट इज़, और ये जो बाहर वाला h है वो अंदर आके NH माइनस h/2 बन जाएगा और ये पार्ट 1 बन चुका है। जब h को अंदर लेके आएंगे इसके साथ तो h से h कट जाएगा, 1/2 बचेगा, तो ये बचेगा ई रेस्ट पावर 2 NH माइनस 1। NH की वैल्यू आपको पता है 4 थी, पीछे हमने निकाली थी, तो यहाँ पे NH की जगह 4 रख देंगे जहाँ जहाँ NH है, तो आपका आ जाएगा 8 माइनस 2h प्लस ई रेस्ट पावर 8 माइनस 1/2 यानी कि 8 प्लस ई रेस्ट पावर 8 माइनस 1/2 यानी कि ई रेस्ट पावर 8 प्लस 15/2। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम या ए बी इनिशियो मेथड या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन मेथड भी कह सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।